इनिशियल सर्विस के हम प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2015 स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1B। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहले हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग द स्कैटरा एंड क्लस्टर्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। तो देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर और स्ट्रैटा, स्ट्रैटा फॉर्मेशन और क्लस्टर फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है वो बताना है हमें। और क्या बताना है हमें? हमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग में जो मेन डिफरेंसेस है हमें वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या देखेंगे? हम पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग क्लस्टर एंड स्ट्रैटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटा और फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर दोनों आपके लिए हम लिख दिए। तो पहले हम पढ़ते हैं। पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटा। When a population is heterogeneous based on auxiliary information related to the character of the study, the population is divided into different strata. First point क्या है? Units within group are as homogeneous as possible and the group mean as widely different as possible. तो देखिए स्ट्रैटा फॉर्मेशन कब करते हैं हम? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल में हम स्ट्रैटा फॉर्मेशन करते हैं। उसमें हम एग्जैक्टली देखिए, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर पता हो तो आपको अच्छा समझ में आएगा। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल हम तब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन जो है वो हेटेरोजेनस है। ठीक है, तो उस केस में हम स्ट्रैटा फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आप जो हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है उसको हम एक ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर होमोजेनस जो है, जितने होमोजेनस कैरेक्टर है उसको हम एक स्ट्रैटा फॉर्मेशन करते हैं। उसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपका एक क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें 100 स्टूडेंट्स है और उसमें डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स है। ठीक है, आप चाहते हैं क्लास का एक स्टूडेंट काउंसिल बनाना जिसमें हर लैंग्वेज स्पीकिंग जो ग्रुप है उनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो आपने यहाँ पे क्या लिया? यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक लिया हम, जो यहाँ पे कैरेक्टर के बाद आ गया ऑक्सिलरी कैरेक्टर इंफॉर्मेशन, वो है लैंग्वेज। ठीक है, मदर टंग। तो वहां पे हम ऐसे क्या किए कि बंगाली स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, तमिल, तेलुगु, जो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग है उसका हमने अलग अलग स्ट्रैटा फॉर्मेशन किए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन क्या है? यूनिट्स विद इन द ग्रुप आर एज होमोजेनस पॉसिबल। एक ग्रुप में, एक स्ट्रैटा में एक ही मतलब एक कैरेक्टर होगा। मतलब यहाँ पे क्या है? लैंग्वेज है, मतलब एक ही लैंग्वेज स्पीकिंग। बंगाली में एक स्ट्रैटा फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर हुआ। सेकंड क्या है? द ग्रुप मीन आर एज वाइडली एज पॉसिबल। और जो डिफरेंट ग्रुप है, मतलब डिफरेंट स्ट्रैटा है, वो डिफरेंट है। मतलब एक बंगाली है, एक हिंदी, एक तमिल, तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग है। तो वैसे हम स्ट्रैटा फॉर्मेशन करें। ठीक है, तो देखिए अभी नेक्स्ट कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर। फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर देखिए, द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड depend on the problem under study into some recognizable subdivision which are termed as cluster. The cluster are constructed such that the sampling unit are heterogeneous within the cluster and homogeneous among the cluster. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? क्लस्टर फॉर्मेशन। क्लस्टर फॉर्मेशन जो होता है वो क्लस्टर सैंपलिंग के टाइम क्या आता है? उसमें हम क्या करते हैं? हम उसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कॉलोनी का सर्वे करना है। अभी वो, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें जो डिफरेंट बिल्डिंग्स है हम उसे एक क्लस्टर मान लेते हैं। अभी उसमें क्लस्टर जो हो गया, अभी देखिए एक जो बिल्डिंग है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहेंगे, मतलब वो हेटेरोजेनस है। ठीक है, और जो अलग अलग बिल्डिंग्स है उनका जो कंपोजिशन होगा वो ऑल मोर और लेस सेम होगा। मतलब क्या है? जो अमाउंट क्लस्टर है वो होमोजेनस है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई स्टडी नहीं किया गया। हमने क्लस्टर बनाने के लिए कोई अलग से स्टडी नहीं किया। हमने एक रिकॉग्नाइजेबल फैक्टर लिया है। वो क्या है? एक बिल्डिंग, एक क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। वो एक नेचुरली एक जो मतलब रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन को हम क्लस्टर कहते हैं। आपके मान लीजिए अगर आप एक सिटी का करें तो एक एक एरिया जो है वो अपने आप में एक क्लस्टर बन सकता है, जिसके लिए हमें अलग से कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और कोई मतलब वो क्या है? सिर्फ एक चीज कॉमन मतलब फैक्टर करता है, वो है रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन। वो एक कॉलोनी हो सकता है, एक एरिया हो सकता है, और जो मतलब हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटा और फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। तो चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए हमने डिफरेंस का पहला 3 पॉइंट आपके लिए लिख दिया है। तो पहले हम पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एंड द क्लस्टर सैंपलिंग आर एज फॉलोज। पहला क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, तो क्लस्टर सैंपलिंग का फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज डन बाय रैंडमली सिलेक्टेड नेचुरली डिवाइडेड ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर and included all the member of those selected cluster। देखिए आपको क्लस्टर सैंपलिंग का
समझना है। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, जो सिलेक्शन होता है वो हम मेंबर्स का डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं करते, हम क्लस्टर का सिलेक्शन करते हैं। मान लीजिए हम एक कॉलोनी का एग्जांपल दे रहे थे, तो हम एक कॉलोनी का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कॉलोनी में टोटल 7 बिल्डिंग्स है, ठीक है, हमें कॉलोनी का एक सर्वे करना है। अभी हमें सातों का चेक करना पॉसिबल नहीं है, कॉस्टली है ज़्यादा, तो हम क्या करें, हमने रैंडमली कोई तीन हमने जो बिल्डिंग्स है उसे चूज किया रैंडमली, ठीक है। चूज करने के बाद उस तीनों बिल्डिंग के सभी जो हाउस होल्ड्स है उनको हमने सर्वे किया, ठीक है। वो एक आ गया, देखिए, सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज डन बाय रैंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर, हमने यहां पे क्लस्टर सिलेक्ट किया है, ठीक है, एंड इंक्लूड ऑल द मेंबर ऑफ दोस क्लस्टर, हमने रैंडमली क्लस्टर चूज किया, इसके बाद उस क्लस्टर में जितने मेंबर है सबको हमने सैंपल में इंक्लूड किया, ठीक है, यह है क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। और जबकि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है, द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज डन बाय रैंडमली सिलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वेरियस नॉन ओवरलैपिंग होमोजेनस स्ट्रैटा। देखिए हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को पढ़े, जिसमें क्या होता है, स्ट्रैटा फॉर्मेशन होता है। स्ट्रैटा फॉर्मेशन में उसका जो मेन होता है वो होता है ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम होमोजेनस ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम स्ट्रैटा कहते हैं। इसमें जो होता है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, और क्या होता है उसमें हम डायरेक्टली मेंबर चूज करते हैं, मतलब हम डायरेक्टली यूनिट चूज करें, हम पूरा स्ट्रैटा नहीं चूज करें। हम मतलब मान लीजिए कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं क्लासरूम का, जिसमें अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स है, उसमें से हम हिंदी स्पीकिंग से कुछ चूज करेंगे, बंगाली से कुछ चूज करेंगे, तमिल तेलुगु, वैसे अलग अलग ग्रुप से हम मेंबर चूज करें, ग्रुप चूज नहीं करें। जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्लस्टर चूज करे थे और इसका उस क्लस्टर के सारे मेंबर को हम सैंपल में इंक्लूड करे थे, वैसा स्ट्रैटिफाइड सैंपल में नहीं होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है सिलेक्शन के ऊपर। आप ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन के ऊपर। सेकेंड पॉइंट क्या है, पर्पस है। सेकेंड पॉइंट पर्पस है, उसमें क्या बोला है, क्लस्टर सैंपल का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द सैंपलिंग इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। देखिए हमें सातों बिल्डिंग का सर्वे करना मुश्किल है, इसीलिए हम कॉस्ट जो है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने रैंडमली 3 बिल्डिंग चूज किया है, 3 बिल्डिंग चूज करके उसका हमने सैंपल किया, सर्वे किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, कॉस्ट भी जो है वो कम हुआ और एफिशिएंसी वो इंक्रीज किया। जबकि यहाँ पे जो होता है, इट इनहेंस द प्रिकॉशन एंड द पॉपुलेशन डिप्लीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो सारे पॉपुलेशन है उनका अलग रिप्रेजेंटेशन और अलग से सर्वे करना, जिसमें मतलब ये अच्छा हो, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है द डिवीजन टाइप इज नेचुरली फॉर्म्ड, और यह क्या है, हियर इट इज डन ऑन द रिसर्च। देखिए क्लस्टर फॉर्मेशन में क्या कर रहे थे, हम एक एक बिल्डिंग को एक क्लस्टर मान रहे थे, जहां पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंस है कि एक रिकॉग्नाइजेबल डिवीजन को हम क्लस्टर कहते हैं। इसके लिए हमें अलग से कुछ काम करने की या रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एक जो एरिया, स्मॉल एरिया, एक कॉलोनी, उसको हम क्लस्टर मान सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर आपको स्ट्रैटम फॉर्मेशन करना है, उसके लिए आपको रिसर्च करने की जरूरत है, जहां पे मतलब जैसे मैंने एक क्लासरूम का एग्जांपल दिया था, वहां पे जो लैंग्वेज है उसको आपको मतलब उसके लिए काम करना पड़ेगा कि पता करना पड़ेगा सभी लोगों का लैंग्वेज, मदर टंग क्या है, इसका मतलब बना सकते हैं अलग से स्ट्रैटम, क्योंकि वहां पे हमें होमोजेनिटी को मेंटेन करना है। पर ऐसा कुछ क्लस्टर फॉर्मेशन में नहीं आता है, इसीलिए जो क्लस्टर फॉर्म करता है वो नेचुरली फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारा वो बहुत ही छोटा है, अभी हमें और 2 पॉइंट देखना है, तो अभी हम नेक्स्ट 2 पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने आपके लिए लास्ट 2 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। तो फोर्थना पॉइंट क्या है क्लस्टर सैंपलिंग का, द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन ईच क्लस्टर शैल बी अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। मतलब मोर और लेस जो होंगे एक बिल्डिंग में दूसरे बिल्डिंग के समान इक्वल नंबर ऑफ फैमिली रहेंगे, ठीक है। तो मोर और लेस जो नंबर होंगे यूनिट का वो सेम होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन ईच स्ट्रैटा नीड नॉट टू बी सेम, वो सेम हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए एक क्लास में आप जैसे डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग देख रहे थे, सब मतलब एक लैंग्वेज स्पीकिंग ज्यादा होगा, एक कम होगा, तो जो स्ट्रैटम होंगे उनका जो नंबर होगा वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, हेटेरोजेनिटी इज सर्व्ड विद इन सब ग्रुप एंड होमोजेनस अमॉन्ग द सब ग्रुप। मतलब जो विद इन ग्रुप होगा, विद इन क्लस्टर है, वो हेटेरोजेनस होगा, मतलब एक बिल्डिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहेंगे, ठीक है, तो हेटेरोजेनस है। पर जो डिफरेंट अगर बिल्डिंग को आप देखेंगे वो मोर और लेस होगा वो सेम होगा, ठीक है, तो वही कहा गया है। और होमोजेनिटी सर्व विद इन सब ग्रुप स्ट्रैटम में, वहां पे जैसे हम एक लैंग्वेज को एक ग्रुप में रख रहे हैं तो वो होमोजेनिटी है, पर जो डिफरेंट ग्रुप है वो हेटेरोजेनस है, ठीक है। अभी देखिए हमने एक ड्राइंग की से आपको समझाने की कोशिश किया। तो देखिए यहाँ पे टोटल 5 क्लस्टर है, 5 में से हमने रैंडमली 2 क्लस्टर को चूज किया
और 2 में जितने मेंबर थे सबको हमने सैंपल में इंक्लूड किया है, ठीक है। ये हो गया क्लस्टर सैंपलिंग का एक मतलब रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जबकि देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो सबका अलग अलग है और इसमें हमने अलग अलग मेंबर को चूज किया है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम चूज नहीं होता है, जबकि यहाँ पे एक पूरा क्लस्टर चूज करते हैं, उसके सारे मेंबर को हम इंक्लूड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको स्पेक्ट्रम और क्लस्टर का जो मतलब प्रिंसिपल है फॉर्मेशन का वो समझ में आया और आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग का जो डिफरेंस है वो भी समझ में आया। अगर आपको वीडियो में या जो समझने में कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से लिखिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की या आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आईएएस की प्रीवियस ईयर की ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक दे रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।